जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 17 जनवरी और 17 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 17 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइएगा, एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा, आपको आ जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा इस क्लास का। और आपको क्लास अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कल का होमवर्क क्या दिया गया था। देखिए वो प्रश्न है कि हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है आपको, ये जो है आपको महाराष्ट्र, क्या होगा आंसर, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और रमेश बैस याद रखना है राज्यपाल। रमेश बैस क्या है, आपको क्या है, राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो 48 लोकसभा सीट है, 19 आपको क्या बोलते हैं राज्यसभा सीट और 284, ठीक है, सॉरी 284 नहीं 288 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है। और 78 जो है यहाँ पे विधान परिषद सीट है, क्या है, 78 आपको विधान परिषद सीट है। और काला घोड़ा महोत्सव जो है आपको कहाँ मनाया जाता है, ये आपको महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का एक नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है आपको लावनी नृत्य, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 17 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्या है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। यानी भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन आपको शिलोंग, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, तो इसका जो आंसर होगा आपको लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अभी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल क्या है आपको, राज्यपाल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को दो और राज्य का, एक असम, तीन और राज्य का, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी 4 राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय सेना, यानी ये जो है कितना तारीख को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी याद रखना है, 15 जनवरी। और अभी फिलहाल में अभी आपको बताना है कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान, अनिल चौहान याद रखना है। अनिल चौहान क्या है, दूसरे दूसरे सीडीएस हैं। पहले कौन थे, बिपिन रावत, ठीक है, पहले थे आपको बिपिन रावत, पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत, बिपिन रावत जी। ये जो है आपको उत्तराखंड के थे, कहाँ के थे, उत्तराखंड के। और इनका मृत्यु कैसे हुआ, तमिलनाडु में प्लेन क्रैश में, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय सेना, यानी कितना तारीख को, 15 जनवरी को। उसके बाद इसका जो चीफ है, यानी अभी जो प्रमुख जो है, चीफ जो है, वो आपको याद रखना है मनोज पांडे। मनोज मनोज पांडे क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ है, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं, तो ये जो है आपको 29वें नंबर याद रखना है, 29वें नंबर के, ये भी बात आपको याद रखना है। और पहले कमांडर इन चीफ पूछा जाए तो एम करियप्पा, एम करियप्पा जो है पहले कमांडर इन चीफ हैं। और इसका गठन जो है 1949 को हुआ। कब हुआ, 1949 को भारतीय सेना का गठन हुआ, 1947। तो इतना बात जो है आपको भारतीय सेना के बारे में याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है।
यानी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा। और पहला अगर बात करें, पहला आपको चाइना है। पहला क्या है? चाइना है। ठीक है। MSCI का मतलब क्या होता है? तेजी से उभरते बाजार। तेजी से उभरते बाजार का होता है MSCI का मतलब। ठीक है। और पहला तो क्या हो गया? पहला चाइना हो गया, दूसरा आपको भारत। और टोटल चाइना जो है विश्व का कितना निवेश करता है? 26.6%। 26.6% क्या करता है? निवेश करता है पूरे विश्व का। और भारत, देखिए भारत जो है, भारत आपको 20% कितना निवेश करता है भारत? तो 20%। और चाइना 26.6%। ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड। थर्ड है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है आपको कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर दावोस होगा। क्या होगा? दावोस। ठीक है, दावोस। और दावोस कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दावोस है। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको क्या है? दावोस है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका गठन आपको 1971 को हुआ। कब हुआ? किसका? विश्व आर्थिक मंच का। 1971 में इसका गठन हुआ। और हेड क्वार्टर याद रखना है जिनेवा। हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में हेड क्वार्टर है। ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। देखिए उसके अलावा देखिए इंडेक्स में अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है? MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इसमें तो दूसरा है। लेकिन और भी इंडेक्स है जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें कौन सा स्थान है? 80 है भारत का स्थान। और पहला स्थान आपको जापान का है, सेकंड है सिंगापुर। और भारत का स्थान क्या है? 80 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद बात करें भूखमरी में, तो भूखमरी में 111 है। भूखमरी में 111 है। उसके बाद आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपको 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है? 140। और प्रेस फ्रीडम में आपको 166। सॉरी 166 नहीं, 161 याद रखना है। 161, 161 क्या है? प्रेस फ्रीडम में। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। 126 क्या है? शांति और हैप्पीनेस, खुशहाली में। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो फायर पावर इंडेक्स में आपको फोर्थ स्थान पे है। फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ स्थान पे। और पहले स्थान पे है USA, फिर उसके बाद रसिया, फिर चाइना। और फोर्थ पे कौन है? भारत है। ठीक है, अपना प्यारा भारत। किसमें? तो फायर पावर इंडेक्स में। उसके अलावा बात करें तो 127 जो है आपको ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में है। 127 है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। और 7 एक और याद रखना है। 7 है आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के कौन सा स्थान है? तो 7 है। ठीक है। तो इतना जो इंडेक्स है आपको याद रखना है, क्योंकि इंडेक्स से भी आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो क्या क्या बताए? 80 किस में है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में है। 111 आपको भूखमरी में है। 40 है आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 161 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 126 है आपको पीस और हैप्पीनेस में। और फोर्थ है आपको फायर पावर इंडेक्स। और 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और सात क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको थर्ड प्रश्न बता दिए। ठीक है। अब उसके बाद है फोर। फोर है हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? यानी भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट सौर संकलन। क्या होगा? प्रोजेक्ट सौर संकलन। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये आपको VVI है प्रश्न। ठीक है। क्या है? VVI। अब उसके बाद है फाइव। फाइव क्या है? हाल ही में मशहूर शायर मुन्नवर राना का निधन हुआ। उनका संबंध किससे था? यानी किस क्षेत्र से था? तो ये जो है आपको एक शायर थे। क्या थे? शायर थे। और कौन से भाषा के? तो आपको उर्दू याद रखना है। उर्दू। उर्दू में शायर करते थे। इनका निधन हुआ हाल ही में। यानी शायर कौन थे? मुन्नवर राना। ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सिक्स। सिक्स है हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? यानी किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू जो है पाए गए हैं? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश।
तो इसका जो आंसर होगा सिक्किम याद रखना है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में आपको दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाया गया। और सिक्किम का राजधानी आपको पता है गंगटोक, और इसका गठन आपको 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को किसका गठन हुआ? आपको सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का गठन हुआ कब? 16 मई 1975 को। ठीक है, तो ये डेट जो है आपको याद रखना है। और प्रेम सिंह तमंग हैं आपको मुख्यमंत्री, प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री हैं, और लक्ष्मण आचार्य याद रखना है सिक्किम के आपको राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो आपको क्या है? लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण आचार्य क्या है? आपको सिक्किम के राज्यपाल हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम में, तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है, और 32 याद रखना है विधानसभा सीट। 32 क्या है? विधानसभा सीट। एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट। और लोकसभा के लिए कितना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए आपको ये भी 25 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद है 7 प्रश्न। 7 है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? यानी ऑपरेशन अमृत जो है कौन सा राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा, राजस्थान, केरल, केरल या फिर मेघालय? तो इसका आंसर होगा केरल। क्या होगा? केरल होगा। यानी केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। और देखिए सिक्किम में एक दो क्वेश्चन और आप याद रखेंगे। भारतीय सेना और बीआरओ ये दोनों मिलकर बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। किस चीज का? बेली ब्रिज का निर्माण किया। कौन कौन? भारतीय सेना और बीआरओ। और बीआरओ का गठन अगर हम बात करें, बीआरओ का गठन तो 1960 याद रखना, 1960 में बीआरओ का गठन हुआ। और भूमचू उत्सव भी कहाँ मनाया गया? तो आपको सिक्किम में। अब उसके बाद देख लेते हैं केरल में क्या हुआ। तो केरल में, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन इसका चीफ मिनिस्टर हैं। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो आपको केरल का। और 1 नवंबर 1956 को और राज्य का, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका और एक यूटी है यूनियन टेरिटरी, उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है? आपको राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान है आपको केरल के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट है। उसके अलावा 140 यहाँ पे विधानसभा सीट है। 140 क्या है? विधानसभा सीट। 20 लोकसभा सीट, 9 आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 8 प्रश्न। 8 है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? यानी कौन सा टाइगर रिजर्व जो है आपको डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? काजीरंगा, उसके बाद है आपको पेंच टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपको पेंच टाइगर रिजर्व याद रखना है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व ये आपको कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है। अब उसके बाद है 9। 9 है आपको, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? भरतपुर, नासिक, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो इसका आंसर होगा बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो आपको राजस्थान में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपको भजनलाल शर्मा क्या है? नया जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं भजनलाल शर्मा। और कलराज मिश्र याद रखना है आपको राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, कलराज मिश्र क्या है? आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन आपको 1949 याद रखना है, यानी आज़ादी से 2 साल बाद 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। और राजस्थान में और भी बात करें तो 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट। 25 क्या हो गया? लोकसभा, 10 राज्यसभा, और 200 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 200 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा एमजे अकबर। क्या होगा? एमजे अकबर जो है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एमजे अकबर होगा।
और एस जयशंकर क्या है, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री है ना। और अमित शाह आपको क्या है, गृह मंत्री हैं। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपको होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। और आगे क्या है, आगे है आपको बस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।